पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। और मुकेश सहनी की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि अब तक ये सस्पेंस था कि मुकेश सहनी का क्या मन भर गया है, मन उब गया है इंडिया गठबंधन में, और क्या मुकेश सहनी नया ठिकाना तलाश रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं हो रही थी, हम भी बात कर रहे थे। जो हमारी अपनी राजनीतिक समझ है, जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, जिस तरह से कुछ जानकारियां निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन अब मुकेश सहनी ने बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों के संकेत दे दिए हैं, बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है मुकेश सहनी ने। और इसीलिए हमको लगा कि ये तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, हम उनकी बात करेंगे। और मुकेश सहनी की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि अब तक ये सस्पेंस था कि मुकेश सहनी का क्या मन भर गया है, मन उब गया है इंडिया गठबंधन में, और क्या मुकेश सहनी नया ठिकाना तलाश रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं हो रही थी, हम भी बात कर रहे थे। जो हमारी अपनी राजनीतिक समझ है, जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, जिस तरह से कुछ जानकारियां निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन अब मुकेश सहनी ने बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों के संकेत दे दिए हैं, बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है मुकेश सहनी ने। और इसीलिए हमको लगा कि ये तो बड़ा मामला है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। मुकेश सहनी ने जो बयान दिया है वो दर्शकों को बतानी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मुकेश सहनी का मन वाकई आरजेडी के साथ भर गया है, महागठबंधन में भर गया है, और मुकेश सहनी नया ठिकाना तलाश रहे हैं, ऐसे संकेत उन्होंने दिए हैं। तीसरे मोर्चे की गुंजाइश भी है, मुकेश सहनी को ये लगता है, और तीसरे मोर्चे के विकल्प पर भी मुकेश सहनी काम कर रहे हैं, यह भी संकेत उन्होंने दिए हैं। जो उनका इंटरव्यू हमने देखा, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सम्मानजनक समझौता नहीं होगा तो जाहिर है झगड़ा बढ़ेगा, यानी कि मन माफिक सीटें नहीं मिलेगी, आरजेडी उनको मन माफिक सीटें नहीं देगी तो मुकेश सहनी अलग राह लेंगे, अपना रास्ता तलाशेंगे। ये बात साफ तौर पर मुकेश सहनी ने कह दी है। मुकेश सहनी ने इसके साथ यह भी कहा है कि बिहार में तीसरे मोर्चे की गुंजाइश है और इस गुंजाइश पर वो काम कर रहे हैं। ऐसा बयान शायद उन्होंने दिया है अपने इंटरव्यू में, जो मैंने उनका इंटरव्यू देखा और समझा है। तो मुकेश सहनी ने सस्पेंस क्लियर कर दिया है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की दोस्ती की एक्सपायरी डेट आने वाली है क्या, ये बड़ा सवाल है। मुकेश सहनी के इस बयान के बाद हालांकि लंबे वक्त तक ये चर्चा चलती रही कि मुकेश सहनी एनडीए में जा सकते हैं, बीजेपी के साथ जा सकते हैं, या बीजेपी के साथ उनको अगर ज़्यादा दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको अगर नहीं बन रही है तो वो जा सकते हैं नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के सहारे वो एनडीए में एंट्री करेंगे। नीतीश कुमार से तो उनको कोई परहेज नहीं है। लेकिन अभी मुकेश सहनी ये संकेत दे रहे हैं कि ना वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ना वो जेडीयू के साथ जा रहे हैं, वो तीसरे मोर्चे के विकल्प पर विचार कर रहे हैं और तीसरे मोर्चे के विकल्प की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आरजेडी के साथ रहने पर बहुत स्पष्ट उन्होंने किया है, आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर, आरजेडी के साथ रहने को लेकर। हालांकि बहुत पत्ते उन्होंने नहीं खोले हैं, लेकिन इतना जरूर कहा है कि अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ, सम्मान नहीं मिलेगा, सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तो जाहिर है आगे की सोचेंगे, आगे झगड़ा बढ़ेगा। इस तरह की बात मुकेश सहनी ने कही है। तो इंडिया गठबंधन से एक दल आउट होने वाला है, इंडिया गठबंधन से एक दल बाहर हो सकता है, इस बात की गुंजाइश नज़र आ रही है। और ऐसा ये पहला मौका नहीं है जब मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से या महागठबंधन से बाहर होंगे। इससे पहले भी वो इधर उधर करते रहे हैं। मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग भी खूब पाला बदलते हैं, खूब पलटते हैं। तो ऐसा लगता है मुकेश सहनी ये पलटने के मूड में हैं, फिर इधर उधर जाने के मूड में हैं। पहले भी उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ा था 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले, और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में खंजर घोंपा है। अब कोई आरोप लगाकर छोड़ेंगे या छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, लेकिन संकेत तो मुकेश सहनी दे रहे हैं कि साथ वो शायद नहीं रहेंगे, तेजस्वी यादव के साथ नहीं रहेंगे, महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।